गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो हमने ये वीडियो बनाया है उसमें हम बात करेंगे शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो हमने आज का प्रकरण लिया है ये महत्वपूर्ण है, तो चलिए समय नहीं बिगाड़ते हैं बिल्कुल भी और समय को यूटिलाइज करते हैं, चलते हैं व्हाइट बोर्ड की ओर और पढ़ते हैं शॉर्ट ट्रिक कि शैशवावस्था को कैसे पहचाने, शैशवावस्था को किन किन नामों से बुलाया जाता है। इसके बाद बात करेंगे बाल्यावस्था को कौन कौन से नाम से बुलाया जाता है, फिर बात करेंगे किशोर अवस्था की। चलिए सबसे पहले बात करते हैं शैशवावस्था की। तो जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, वैलेंटाइन महोदय बोलते हैं शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। इसका मतलब है कि बच्चा जो है, मतलब शैशवावस्था में बच्चा जो है वो 50% से ज़्यादा जीवन में जो कुछ भी तब तक वो जिंदा रहता है सीखता है, उससे 50% से ज़्यादा वो 0 to 5 में ही सीख जाता है, मतलब 0 से लेकर 5 वर्ष की आयु में ही सीख जाता है। इसलिए शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा गया है। फिर देखेंगे आप यहाँ पर लिखा है स्टेनले हॉल महोदय बोलते हैं ये नींव की पूरी जो आयु है उसकी नींव है। आप देखेंगे नींव जितनी मजबूत होती है मकान उतना ही अच्छा बनता है, मजबूत होता है, टिकाऊ होता है। ऐसे ही आप देखेंगे शैशवावस्था में नींव जितनी अच्छी होगी, शैशवावस्था को जितनी अच्छी तरीके से रखा जाएगा उसमें उसका विकास होगा, आगे पूरा का पूरी जितनी भी अवस्थाएं हैं वो सभी बहुत अच्छी बन जाएगी। चलिए अब हम बात करते हैं बाल्य अवस्था पर। बाल्यावस्था पे जब हम बात करते हैं तो बाल्यावस्था को सुषुप्त अवस्था कहा जाता है, मतलब सोने वाला काल कहा जाता है, क्योंकि शैशवावस्था में बच्चा चलना, खाना, पीना, कपड़े पहनना, पढ़ना, बहुत कुछ क्रियाएं सीख जाता है। तो बाल्यावस्था में बस वो जो सीखता है उसी में उनका क्या होता है, उसी में उसकी परिपक्वता आ जाती है, उसी का विकास होता है। बाकी सीखने का जो जितना भी कार्यक्रम है, जितना भी प्रोसेस है वो शैशवावस्था में होता है। चलिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की ओर। देखिए किसकी उम्र है, खेल की उम्र है। बाल्यावस्था में जब बच्चा है, मतलब 6 से लेकर 12 साल तक का जो बच्चा है वो आप देखेंगे, जब यहाँ हम बात करते हैं शैशवावस्था की, बच्चा घर की दहलीज पर रहना चाहता है, बाहर नहीं जाना चाहता। जो ऐसे लोग हैं जिन्हें हम अजनबी कहते हैं, मेहमान कहते हैं, या कभी कभी हमारे घर पे आ जाए, भीड़ क्राउड से दूर रहना चाहता है, वो लोगों को देख के रोना शुरू कर देता है। लेकिन अब जब हम बात बाल्यावस्था की कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि बालक को घर पसंद ही नहीं आएगा, वो बार बार खेलने के लिए बाहर के बच्चों के साथ में जाएगा। तो यहाँ हमने लिखा है खेल की उम्र है। फिर हमने बात की सुषुप्त अवस्था। सुषुप्त अवस्था बाल्यावस्था को इसलिए कहा गया है क्योंकि चलना, खाना, पीना, पहनना, पढ़ना, बहुत सारी क्रियाएं बालक सीख चुका होता है और थोड़े से विकास की जो गति होती है धीमी हो जाती है। शैशवावस्था में शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, सबकी गति, संवेगात्मक विकास, सबकी गति तेज होती है और बाल्यावस्था में धीमी हो जाती है, एकदम सुषुप्त हो जाती है। फिर देखेंगे हमने कहा है चुस्ती की आयु, बार बार दौड़ के जाएगा, बार बार दौड़ के जाएगा। फिर देखेंगे अनोखा काल। जो कालपुरुष महोदय हैं वो बाल्यावस्था को अनोखा काल कहते हैं। फ्राइड महोदय, सिगमंड फ्राइड, ऑस्ट्रिया, मनोविश्लेषणवाद। अब देखेंगे क्या कहते हैं सिगमंड फ्राइड ने, इसको क्या कहा है, निर्माण का काल कहा है। आपको ध्यान रखना है, कभी कभी परिभाषाएं भी पूछ लेते हैं। फिर देखेंगे यहाँ पर कहा है प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की आयु। आपस में क्या होती है, प्रतिस्पर्धा, कॉम्पिटिशन, आपस में होड़ की भावना, तो प्रतिद्वंदतात्मक समाजीकरण की आयु ये कहा है किलपैट्रिक महोदय ने। फिर देखेंगे और कैसा काल होता है। शैशवावस्था से बच्चा जब बाल्यावस्था में आता है तो अपने आप को बड़ा समझने लगता है, उसे लगता है कि मैं अपना बैग खुद उठा सकता हूँ, मैं खाना खुद खा सकता हूँ, मैं कपड़े खुद पहन सकता हूँ, मैं कोई सामान कहीं से लेना है तो मैं खुद ले सकता हूँ, मैं घर की कुंडियाँ खुद खोल सकता हूँ, दरवाजे की कुंडियाँ खोल सकता हूँ, बाहर जा सकता हूँ, शूज पहन सकता हूँ। मिथ्या परिपक्वता का काल इसे कहा जाता है, इदम या मिथ्या परिपक्वता। मिथ्या परिपक्वता मतलब बड़ा हुआ नहीं है, मतलब उसे भ्रम हो गया है कि मैं बड़ा हो गया हूँ और मैं सब कुछ कर लूंगा, तो इसको मिथ्या परिपक्वता का काल रॉस महोदय ने कहा है। फिर आप देखेंगे
नकारात्मक व्यवहार की आयु, हर चीज के लिए नहीं, ऐसा कर लो नहीं, ये कर लो नहीं, ना 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 हमेशा मुंह पे रहता है, जबान पे रहता है, तो नकारात्मक व्यवहार की आयु। तो ये नकारात्मक व्यवहार की आयु स्टेनेने हॉल ने बाल्यावस्था को नकारात्मक व्यवहार की आयु कहा है। फिर देखेंगे स्वर्णिम काल। देखो स्वर्णिम गोल्डन, काल मतलब ईयर, गोल्डन ईयर बाल्यावस्था को कहा जाता है। फिर देखेंगे जैसा कि मैं आपको पूर्व में बता चुकी हूँ इस वीडियो में, स्थिरता का काल, चलना फिरना, खाना पीना, पहनना ओढ़ना, बातों को समझना, टीवी स्विच ये सब ऑन करना, उसे सब कुछ आ जाता है। तो आप देखेंगे इसको हमने क्या कहा है, स्थिरता का काल कहा है। इसमें जो विकास की गति होती है वो स्थिर, विकास की जो गति होती है वो स्थिर होती है, इसलिए हमने इसको कहा है स्थिरता का काल। अब देखिए बाल्यावस्था को ही क्या कहा जाता है, बचपन। क्या हमने आयु सीमा क्या बताई है, 6 to 12, 5 to 12। अब देखो इसको हमने बचपन कह दिया, बालकपन कह दिया, बालिकापन कह दिया। फिर आप देखेंगे मैंने यहाँ लिखा हुआ है समूह, दल, ग्रुप, गैंग बनाने की आयु होती है। बच्चे को समूह में खेलना पसंद आता है, जहाँ शेषावस्था में बच्चे को अकेला रहना पसंद आता है, अकेले अकेले खेलता है, अपने से बात करता है। वहीं बाल्यावस्था में बच्चा समूह में खेलता है, वो अपना दल बना लेता है, अपना ग्रुप बना लेता है, अपना गैंग बना लेता है, इसलिए इसे गैंग बनाने की आयु भी कहा जाता है। फिर देखेंगे ये आ चुका है पेपर में, प्रारंभिक विद्यालय की आयु कौन सी अवस्था को माना जाता है, तो प्रारंभिक विद्यालय की आयु बाल्यावस्था को माना जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं किशोर अवस्था की, कि किशोर अवस्था को स्टेनेने हॉल ने संघर्ष, कठिन काल, तूफान का काल, किलपैट्रिक और स्टेनेने हॉल दोनों कहते हैं कि कठिन काल है, संघर्ष का काल है, तूफान का काल है। क्यों? क्योंकि ये शेषावस्था की पुनरावृत्ति है। जितनी तीव्र गति से परिवर्तन शेषावस्था में हो रहे थे, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, उतनी ही तीव्र गति से किशोर अवस्था में शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं। अब देखिए चलते हैं हम यहाँ पर, क्या कहा जाता है किशोर अवस्था को, परिपक्वता का काल, मतलब बच्चा मैच्योर हो जाता है, प्रजनन क्षमता का उसमें विकास हो जाता है, परिपक्वता आ जाती है, मांसपेशियां मजबूत हो जाती है, शरीर का जो संगठन है वो सुडौल हो जाता है, शारीरिक सौष्ठव दिखाई देने लगता है। देखिए अब इसीलिए इसको क्या कहा गया है, किशोर अवस्था को बसंत काल कहा गया है या बसंत ऋतु कहा गया है। फिर समाजीकरण की आयु, बच्चा स्वयं अपने लिए आदर्श बनाता है, सिद्धांत बनाता है, उस पर चलता है, समाज के नियमों को मानता है, खुद के भी नियम बना लेता है, सामाजिकता की आयु। फिर देखेंगे आत्मनिर्भरता का काल। क्यों? क्योंकि हमने कहा ये परिपक्वता का काल है। तो यहाँ पर हम बात करें कि बच्चा आत्मनिर्भर होना चाहता है, वो हर काम स्वयं करना चाहता है, यहाँ तक कि पैसे भी स्वयं कमाना चाहता है, तो वो आत्मनिर्भर होना चाहता है, उसको किसी पर डिपेंड रहना अच्छा नहीं लगता। फिर देखेंगे आप वयसंधि काल, जैसा कि मैं आपको पूर्व में बता चुकी हूँ, लड़कों में, लड़कियों में, बालक में, बालिका में, किशोर और किशोरियों में आप देखेंगे वयसंधि काल होता है। पूरी तरह से शरीर का विकास हो जाता है। लड़कियों का विकास देर से शुरू होता है और देर तक चलता रहता है, लड़कों का जो विकास है वो जल्दी शुरू हो जाता है और जल्दी ही खत्म हो जाता है। वयसंधि काल है, प्रजनन क्षमता का विकास हो जाता है, शारीरिक बनावट में जितना भी विकास होना होता है वो सब हो जाता है। फिर देखेंगे यहाँ पर अटपटी आयु का है, इसे कुछ समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, बस हो रहा है, अच्छा लग रहा है, कभी नहीं लग रहा है, इसको हमने अटपटी आयु कहा है। फिर हमने कहा है लैंगिकता की आयु, किशोर अवस्था को विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण की आयु भी कहा जाता है। फिर देखेंगे किलपैट्रिक महोदय किशोर अवस्था को कठिन काल कहते हैं, क्योंकि उस समय बच्चा शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक तीनों तरह के परिवर्तन के दौर से गुजर रहा होता है। वो उन परिवर्तनों से अपना समायोजन नहीं बैठा पाता, संतुलन नहीं बैठा पाता, और किसी को जो परिवर्तन के कारण उसमें चेंज हो रहा है या उसे अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, शेयर नहीं कर पाता, इसलिए इसको हमने कठिन काल कहा है। स्टेनेने हॉल क्या कहते हैं, ये समस्या और तूफान का काल है। जैसे जैसे परिवर्तन होते हैं
बच्चे के सामने बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाती। तूफान का काल है, इतनी तीव्र गति होती है, कहते हैं कि जैसे एक खेत को जो बाढ़ होती है उसको तूफान से रोकने के लिए बाढ़ बनाई जाती है। यदि यहाँ पर किशोर अवस्था में बच्चे को सही दिशा निर्देश नहीं दिया गया, सही काउंसलिंग नहीं की गई, सही गाइडलाइन नहीं दी गई, तो आप देखेंगे वो बच्चा क्या कर देता है, वो जो बाढ़ है वो खुद का ही खेत खा जाती है, अर्थात अपना ही विनाश कर लेती है। ऊर्जा का जो स्रोत है, ऊर्जा का जो स्टोर है यहाँ पर भरपूर मात्रा में होता है, पर्याप्त मात्रा में होता है। हम कह सकते हैं बच्चा ऊर्जा से ओतप्रोत होता है। अब देखिए, अब रॉस महोदय क्या कहते हैं, नया जन्म नई आयु, नया जन्म है, पुनर्जन्म मिला है। रोज कहते हैं किशोर अवस्था फिसलन की अवस्था होती है। बच्चा नैतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, किसी भी दृष्टि से गलत रास्ते पे भी चल जाता है जो समाज द्वारा स्वीकृत नहीं होती, वैधानिक नहीं होती है। तो जो बच्चे, किशोर और किशोरियां जिनको हमने कहा है, अगर इस उम्र को बड़ी आसानी से पार कर लेते हैं, समझदारी से पार कर लेते हैं, तो हम इसीलिए कहते हैं कि एक क्या हो गया, उस बच्चे को नया जन्म मिला है। अब फिर हम बात करेंगे शेष अवस्था की पुनरावृत्ति की आयु। किशोर अवस्था को शेष अवस्था की पुनरावृत्ति की आयु कहा गया है। क्यों कहा गया है, इसका भी क्लियरिफिकेशन है। जिस प्रकार शेष अवस्था में शारीरिक मानसिक संवेगात्मक प्रयत्नों की गति तीव्र होती है, ऐसे ही किशोर अवस्था में शारीरिक मानसिक और संवेगात्मक जो परिवर्तन होते हैं वो बहुत द्रुत गति से होते हैं, तीव्र गति से होते हैं। फिर एज ऑफ ब्यूटी से कहा गया है, सुंदरता की आयु कहा गया है। व्यक्ति को अपने आप से ही आत्म प्रेम हो जाता है, व्यक्ति स्वयं सुंदर लगने लगता है। मतलब जो बालक है, किशोर और किशोरियां हैं, बालक जो हैं, वो खुद को सुंदर मानने लगते हैं, उनको खुद अपना शरीर सुंदर लगने लगता है। आप देखेंगे कोई बाल ही बनाता रहता है, कोई कपड़े बार बार बदलता रहता है, कोई बार बार दूसरे हेयर कट कराता है। तो इस तरह से ये सुंदरता की आयु है। हमने इसको पहले पूर्व में भी इसको बसंत ऋतु या बसंत काल कहा है। फिर देखेंगे, हम कह रहे हैं टीन एज किसको कहा जाता है, किशोर अवस्था का 12 से लेकर 18 तक या 13 से लेकर 18 तक जो आयु सीमा निश्चित की गई है किशोर अवस्था में, ऐसे वाला जो किशोर और किशोरी है उसी को हम टीन एज बोलते हैं। फिर यहाँ पर देखेंगे संवेदनशील आयु, संवेगों का प्रदर्शन करना भी किशोर अवस्था की विशेषता है। गाड़ी में अजीब अजीब तरह के हॉर्न लगा के बजाना, साइलेंसर को काट लेना, सबका अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करवाना, अपने दुख को रो रो के बताना, अपनी हंसी को हा हा करके बताना। आप देखेंगे संवेदनशील बहुत ज़्यादा इस समय किशोर और किशोरियाँ संवेदनशील होती है। आप देखेंगे लड़का लड़की की घर से भागने की जो समस्या है वो आपको मिलेगी गार्डन में घूमते हुए, मतलब बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता है। इस समय में कोई बात नहीं मानी, घर से भाग गया बच्चा, सुसाइड अटेम्प्ट कर ली, इस तरह की घटनाएं बहुत होती है। तो इसलिए इस आयु को संवेदनशील आयु कहा जाता है। फिर आप देखेंगे, अब हम बात करें गोल्डन एज की। ये वाला जो टाइम पीरियड है किशोर अवस्था, उसको गोल्डन एज कहा जाता है, अर्थात स्वर्णिम काल कहा जाता है। अपने आप में एक बड़ा ही सुंदर और बड़ा अच्छा सा काल है। बस ये है कि जो शारीरिक मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन है उनसे संतुलन बैठा ले तो किशोर अवस्था वास्तव में स्वर्णिम काल है। आशा करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा और रीट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यदि कोई क्वेश्चन इसमें से आता है तो आप उसे सही करके आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।